ब्रेकिंग जैन न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पूज्य जैन आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज को भी मिला है। इस संदर्भ में एवं भगवान श्री राम के संबंध में सुनिए जैनाचार्य श्री के विचार। बीतरागी सर्वज्ञ प्रभु श्री राम भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। राम का जीवन एक ऐसा जीवन रहा जिसे सुना भी जाता है और जिसे गुना भी जाता है, जिसकी चर्चा भी होती है और जिसकी चर्या भी होती है। राम ने जो कहा उसे भी हमें ग्रहण करना है और राम ने जो किया उसे भी हमें अपने जीवन में उतारना है। कोई राम और श्याम में कोई अंतर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा कि श्याम ने जो किया वो मत करना, पर श्याम ने जो कहा वो जरूर करना। लेकिन राम ने जो किया वो भी करना और राम ने जो कहा वो भी करना, ये दो महान आत्माओं में अंतर है। राम का जीवन बहुत ही रोचक, बहुत ही व्यापक और बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही व्यवहारिक जीवन है। सारी दुनिया को जो है एक आदर्श का रूप प्रस्तुत करती है राम की कथा। और यही कारण है राम की कथा सिर्फ जैन वाङ्मय में नहीं अपितु सर्वस्व वाङ्मय में राम का जो है जीवन हमें प्राप्त होता है। चाहे वो वैदिक धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो और चाहे अन्य धर्म हो, सभी धर्मों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से राम को स्वीकार किया गया है। भाषाओं में जाएं तो भाषा भी चाहे प्राकृत की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे अपभ्रंश की हो और चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो अंग्रेजी हो, अनेक भाषाओं में राम के चारित्र को गाया है, सुनाया गया है। ऐसे श्री राम जिनके राम राज्य में प्रजा प्रसन्नचित्त रहती थी, हर व्यक्ति सुखी रहता था, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार था, जो पेड़ पौधों से भी प्रेम करते थे, जो प्राणियों पर दया बरसाते थे, जिनके जीवन में राम आ जाते थे, उनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगता था। राम न अमीरों के थे न गरीबों के थे, राम तो उनके थे जो राम के थे। ऐसे राम का आज पुनः भारत में जो गूंज उठी है, और मैं भारत क्या पूरे विश्व में कहूँगा जिसकी गूंज उठी है, अयोध्या में जिनका जन्म मुनि सुब्रत नाथ भगवान के काल में राम का अवतरण हुआ था, राम का जन्म हुआ था अयोध्या में। और उस अयोध्या में आज राजा राम का महामंदिर बनने जा रहा है, जो विश्व जगत में महाशांति की स्थापना करेगा। राजा राम का यह महामंदिर अद्भुत होगा समस्त देशवासियों के लिए। जन जन में, लोगों के मन मन में राम आए और रावण भाग जाए। रावण जो हमारे अंदर बैठ गया है और राम हमारे पास नहीं आ पाए हैं, इसका ही कारण है कि हम दुर्भावनाओं से भर गए हैं। आज हर आत्मा को आत्मा राम बनने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक राम बनने की आवश्यकता है। बुराई यदि मिटाना है तो अंदर से रावण को भगाओ और अपने आत्मा में राम को बिठाओ। राम शब्द ही व्यापक है। रा से ऋषभ और माँ से महावीर, 24 तीर्थंकर जिस नाम में समाये हों, ऐसे राम हमारे लिए आदर्श हैं। मुझे बड़ी खुशी है हमारी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने में
हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के संतों का बड़ा ही योगदान है। आज वहाँ पुनः स्थापना की जा रही है। एक विशाल मंदिर के रूप में राम राज्य की स्थापना की जा रही है। निश्चित ही देशवासियों में खुशियों की लहर है और सभी लोग इस सौभाग्य के क्षण को देखना चाहते हैं। 22 जनवरी को हर मंदिर में, हर स्थान पर सब लोग इस महोत्सव को देख करके अपने जीवन में ये भाव लाएंगे कि उन्होंने जो कहा है और उन्होंने जो किया है उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। अपने भाइयों से कैसे प्रेम करना है राम से सीखेंगे। अपनी पिता की आज्ञा कैसे मानना है हम राम से सीखेंगे। कैसे अपनी सीता का सम्मान करना है हम राम से सीखेंगे। कैसे अपने बच्चों को संस्कार देना है हम अपने राम से सीखेंगे। और कैसे जंगल में भी रह करके प्राणी मात्र पर दया करना है हम राम से सीखेंगे। और कैसे अन्याय को हटा करके न्याय का राज स्थापित करना है वो हम राम से सीखेंगे। और कैसे धर्म युद्ध, अहिंसा युद्ध होता है हम राम से सीखेंगे। और निश्चित ही जब हम इस प्रकार की बातें उनसे सीखेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो ये भारत स्वर्ग बन जाएगा और एक दिन समस्त विश्व का विश्व गुरु बन जाएगा। आइए हम सब लोग ऐसे राम की स्थापना, रामलला की स्थापना में सहयोगी बने। यद्यपि मुझे भी आमंत्रण आया है, लेकिन समय सीमा बहुत कम है और हम सब लोग पैदल जाते हैं, इसलिए वहाँ पहुँचना मुश्किल है। मैं समस्त आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को मंगल आशीर्वाद देता हूँ और निश्चित ही मैं अपने स्थान पर अपने जो सुरेंद्र कीर्ति जी स्वामी प्रतिनिधि हैं उनको मैं भेजूँगा और वो इसमें जाकर के अनुमोदना करेंगे कि देश में, विश्व में शांति हो तो इस स्थान से हो और हर व्यक्ति सुखी हो, प्राणी मात्र सुखी हो। ऐसी मंगल कामना से जो है हम ऐसी भावना रखेंगे। और भारत सरकार ने जो इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे जो योगी जी हैं जिनकी नेतृत्व में यह कार्य बहुत सुंदर चल रहा है, सुव्यवस्थित चल रहा है, उनको भी मैं मंगल आशीर्वाद देता हूँ। हमारे देश का राजा सुखी हो, हमारी प्रजा सुखी हो, हर इंसान सुखी हो, सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख मिले। इसी मंगल भावना से एक बार पुनः बोलेंगे, वीतराग सर्वज्ञ श्री राम प्रभु की जय। मकर संक्रांति पर सुनिए पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने क्या कहा। ये है कि आज मकर संक्रांति के दिन राजा भरत चक्रवर्ती जी ने सूर्यदेव को किस चीज का अर्घ्य दिया था। ये मकर संक्रांति के दिन की बात नहीं है, वो तो भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती जो देखता है वो कर्क संक्रांति के दिन देखता है। आज तो सूर्य हमसे बहुत दूर है। जो हमारे नेतेंद्री के उत्कृष्ट उपशम का विषय है वो विषय कर्क संक्रांति के दिन होता। आज के दिन का कोई संबंध नहीं। हमारे आज के दिन जो लोग समझते लोग कर्क संक्रांति के दिन सूर्य बिंब में स्थित जिनालयों के दर्शन करता है, आज के दिन नहीं। श्री संवेद शिखर जी में मकर संक्रांति के दिन लाखों की संख्या में पहुंचे आदिवासी तीर्थयात्री। देखिए वीडियो। समिति के कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं। आप दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको इंतजार कर रहा है। हम तो दुकान बंद कर इन लोग तो बहुत भी खरीद हुआ है, महंगा होती है। आप अपना जगह कुमार से आकर कैसे मिले भटक गया मेला से हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। गरम बात हेलो
से पेट्रोल पंप के पास पूरा करिए तो